मरहबा मरहबा माह सय्याम, रहमतों बरकतों के माह मुबारक को खुशामदीद। पाकिस्तान भर में रमजान अल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। पहली नमाज तरावीह अदा। छोटे बड़े शहरों की मसाजिद खचाखच भर गईं। रूह परवर इज्तिमात, इबादत, तलावत का सिलसिला भी जारी। मसाजिद में रमजान अल मुबारक के इस्तकबाल की खुसूसी तैयारियां की गईं। दूसरी जानब रमजान अल मुबारक की खरीदारी के लिए बाजारों में बेपनाह रश बरकरार। शहरी सहरो इफ्तार का सामान खरीदने में मसरूफ। दूध दही फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने इंतजामात कर लिए। लाहौरी नान चने कुलचे और बोंग पाए खाकर सहरी करेंगे। कराची और दीगर शहरों में फेनी की खरीदारी में भी इजाफा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला और दीगर कौमी क़यादत की कौम को रमज़ान उल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई ममालिक में भी कल पहला रोजा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को 5,000 रुपये मिलेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा, पैकेज डिजिटल अकाउंट्स के जरिए हकदारों तक पहुँचाया जाएगा। इस मरतबा लोगों को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। गुज़श्ता रमज़ान मुबारक के मुकाबले में इस बार महंगाई कम है। अल्लाह का शुक्र है, यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छुट गई। करप्शन के जरिए गरीबों का लूटा हुआ पैसा वापस लाया गया। महसूलात में इजाफे, मैशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीराना तनवीर ने कहा, रमज़ान पैकेज को 20 दिनों के अंदर हतमी शक्ल दी है। स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट्स बनाए गए हैं। जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। सख्त और मौसर तरबियत ही एक सिपाही के पेशा वाराना तरक्की की बुनियाद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी के दौरे पर खिताब। फौजी जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बहावलपुर कोर के ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मनसूबे का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने बहावलपुर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से भी मुलाकात की। तलबा को तालीमी मैदान में मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की यकीन दहानी। कहा कि नौजवान अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक और दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा। उन्हें वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सपुर्द खा किया गया। मौलाना हामिदुल हक के बेटे मौलाना अब्दुल हक सानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अफगान काउंसलर मुहिबुल्लाह शाकिर समेत हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। IG खैबर पख्तूनख्वा का भी नौशहरा का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि मुकद्दस मकाम पर हमला मुल्क दुश्मन अनासर का बुज़दिलाना इक़दाम। धमाके के पस पर्दा अनासर को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी मर्दान में दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। फिंगरप्रिंट से हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ले ली गई। मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस की जांच पड़ताल। बमबार के मदरसे तक पहुंचने के रूट के बारे में खोज लगाई जा रही है। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के माबैन सख्त जुमलों का तबादला। डांट डपट के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को चलता कर दिया। मादनी वसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। व्हाइट हाउस में मुलाकात तकरार की सूरत इख्तियार कर गई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा। हमारा दिया गया असलहा आपके पास ना होता तो जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने कई मरतबा जवाब देने की कोशिश की। ट्रंप ने झाड़ पिला दी। कहा, आप इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई। ज़ेलेंस्की वक्त से पहले चले गए। ट्रंप ने एक्स पोस्ट पर कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस की तौहीन की है। जब ये अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब कर लिया गया। ऐवान सदर की जानिब से समरी इरसाल कर दी गई। वफाकी हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब में अहम नुकात का अहाता करेंगे। अहम मुआशी इक़दामात और नताइज का जिक्र करेंगे। गरीब तबके के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी कश्मीर, फ़लस्तीन के मसाइल समेत अहम इलाकाई
और आलमी उमूर पर इजहार ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया तवील नहीं होगा। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। पेश होकर वजाहत दें कि क्यों अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुक्मनामा कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जारी किया। दूसरी जानिब 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 52 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तमाम मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख्वातीन की सहूलत के लिए तारीखी इकदाम। दही ख्वातीन के लिए खसूसी बसें चलाने का फैसला। इंटरविलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांसिट सिस्टम की तजवीज़ का जायजा। मरीम नवाज का कहना है कि दही ख्वातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह हालात में सफ़र करते देख कर इंतहाई दुख होता है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख्वातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फ्राहमी से ख्वातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालबात और मरीज ख्वातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। उधर मरीम नवाज का 167 साल बाद मरी की तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का फैसला। प्लान तलब कर लिया। माहरीन की मदद से मरी को उसके कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है मरी की माजी की सियाहती शान बहाल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के कराची स्टेडियम में मैच में इंग्लैंड को जनूबी अफ्रीका के हाथों बदतरीन शिकस्त। प्रोटीज ने हंसते खेलते 29.1 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। पहले इंग्लिश बैटिंग लाइन को जमी बोस किया, फिर बॉलर्स की धुलाई की। इंग्लैंड की पूरी टीम 38.2 ओवर्स में 179 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लाइनअप भी मुकम्मल हो गई। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला कल होगा। कल आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस परफॉर्मेंस पर बड़े एक्शन की तैयारी। मोहसिन नकवी का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला। तमाम तब्दीलियों का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। आला ओहदेदारों को इजलास में शिरकत की हिदायत। दौरा न्यूजीलैंड के दौरान सलमान आगा को T20 कप्तानी सौंपने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान वनडे फॉर्मेट के कप्तान बरकरार रहेंगे। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स नेशनल क्रिकेट अकेडमी तलब। सुफियान मुकीम, कासिम अकरम, फैसल अकरम समेत 6 क्रिकेटर्स को NCA बुला लिया गया। नौजवान क्रिकेटर्स का कैंप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अगले हफ्ते लगने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरा न्यूजीलैंड में कोचिंग स्टाफ की तब्दीली का भी इम्कान है। आकिब जावेद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हेड कोच नहीं होंगे। रमज़ान का चांद नजर आते ही महंगाई का चांद भी चढ़ गया। बढ़ती कीमतों के तूफान से रमज़ान की तैयारियां करने वाले परेशान। फलों की कीमतें शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। सेब, स्ट्रॉबेरी, केले 2 से 3 गुना तक महंगे। किन्नू, अमरूद और दीगर फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। दालों और सब्जियों के बाद गोश्त की कीमत में भी इजाफा। बीफ 1200 से बढ़कर 1400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। चीनी की कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मार्केट में 170 से 175 रुपये में मिल रही है। शहरियों का कहना है आमदन का गुज़श्ता साल से मुवाजना करें तो महंगाई की शरह इससे ज़्यादा है। कीमतों में इजाफा रमज़ान की आमद की वजह से है। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर रिलीफ दिया जाता है, यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल करे। वज़ीर आला हाउस में शतरंज का मैच। मुराद अली शाह और जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल आमने सामने आए। महक मकबूल ने पैदर पेश शतरंज की चालें चली। वज़ीर आला सिंध के पास किसी चाल का कोई जवाब न था। महक मकबूल ने चंद मिनट और 15 चालों में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप अपने नाम की थी। मुराद अली शाह का कहना है कि महक मकबूल ने शानदार खेल दिखाया। सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों की शतरंज में कौमी सतह पर कामयाबियां फ़ख्र की बात है। वज़ीर आला ने महक मकबूल को पहली पोजीशन हासिल करने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया।
नहरें बनेंगी ना ही बनने देंगे। सिंध में कोशिश की जा रही है कि तहरीकें चलाएं। जब हम कह चुके कि नहरें नहीं बनेंगी तो आपकी तहरीक का फ़ायदा नहीं। अपना शौक़ पूरा करने के लिए बेशक जलूस निकालते रहें। वज़ीर इत्तलाह शर्जील मेमन का टंडू जाम में सोलर पैनल्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब बोले। कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने दी। NFC अवार्ड भी हमने दिया। लोग झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी को अवाम के दिल से कोई प्रोपेगेंडा निकाल सका ना ही आमिर। ये बरसाती मेंढक सियासतदान भी कोशिश करके देख लें। पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में है और रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली और गैस देने के बावजूद महंगी खरीद रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। पनबिजली के मुनाफे की मद में विफाक ने सूबे को 2020 अरब रुपए देने हैं। अजला जम होने से आबादी बढ़ गई, लेकिन NFC में हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा NFC में सूबे को 250 अरब सालाना मिलने हैं। अगर मसले जल्द हल ना किए गए तो हम अदालत से रजू करेंगे। हमारी 1 साला कारकर्दगी शानदार है। हमने अपनी आमदन में 55% का इजाफा किया। अमन अमान का मसला सिर्फ मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए हल हो सकता है। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल वोटिंग के बावजूद ताहाल मंजूर न हुआ। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर्स को खत भेज दिया। फौरी नताइज जारी करने का मुतालबा। लिखा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती शिकस्त के बायस नतीजा जारी नहीं किया। ऐसे इक़दाम से अवाम का कानून साजी के अमल से एतमाद उठ जाएगा। सेनेट के वक़ार और अवामी एतबार को बरकरार रखने के लिए मामले का नोटिस लें। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कारोबारी कर्जों का हजम बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के डिपॉजिट के मुकाबले सिर्फ 1% कर्जा दिया जाता है। बलोचिस्तान के डिपॉजिट के बरक्स सिर्फ 0.39% फाइनेंसिंग होती है। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों को पाबंद करे कि कारोबारी कर्जों की शरह बढ़ाई जाए। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान की तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्ट, कारखानों और फैक्ट्रियों पर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के शुरू होने से कबल माहौलियाती स्टडी लाजमी करार दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों की ग्रीन बजटिंग लाजमी होगी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल नहीं होगा। नए मंसूबों की पहले CDWP और एक्निक से मंजूरी ली जाएगी। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए PSDP बजट का हजम भी कम किया जाएगा। माहौलियाती असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को $1.5 अरब मिल सकते हैं। यकम रमजान से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी। 2 से 4 मार्च के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, अटक, चकवाल समेत पंजाब में बारिशों का इम्कान। मगरबी लहर बलोचिस्तान को मुतासर कर सकती है। चमन, ज़ियारत, मसूंग समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला सिस्टम के ज़रिए असर रहेंगे। ख़राब मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुर्रेज करें। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत।